जब भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? बड़े बड़े वादे, रैलियां, चुनाव चिन्ह, राइट? लेकिन क्या हो अगर किसी पार्टी का नाम ही एक कीड़े के नाम पर हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे एक ऐसे ही दिलचस्प और थोड़े अजीब सटायर की बात करेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी। चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर युवा बड़े गर्व के साथ खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब जिस कीड़े को हम आमतौर पर गंदगी से जोड़ते हैं वो अचानक से एक नए यूथ मूवमेंट का बैनर कैसे बन गया। ये कोई सोची समझी राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि एक छोटी सी टिप्पणी और इंटरनेट की जबरदस्त ताकत का नतीजा है। तो इस कॉकरोच का जन्म आखिर हुआ कैसे? चलिए शुरुआत से समझते हैं। इसकी शुरुआती चिंगारी निकली भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की एक टिप्पणी से। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, यहाँ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के बातें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं ये हम सब जानते हैं। और यहाँ बिल्कुल वही हुआ। सीजेआई का असली निशाना वो लोग थे जो फर्जी डिग्री लेकर कानून और मीडिया जैसे प्रोफेशंस में घुस जाते हैं। लेकिन इंटरनेट पर युवाओं ने इससे एकदम अलग ही एंगल से लिया। उन्हें लगा कि ये सीधे तौर पर बेरोजगार युवाओं का अपमान है। ऑनलाइन दुनिया में एक नैरेटिव सेट हो गया कि सिस्टम तो हम युवाओं को बस कॉकरोच और परजीवी समझता है। इसके बाद जो हुआ वो इंटरनेट की स्पीड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 16 मई को ये टिप्पणी आती है और लिटरली उसी दिन एक्स पर इस पार्टी का ऐलान हो जाता है। रिएक्शन इतना तेज था कि महज 2 दिन में यानी 18 मई तक 500 लोग इस सैटारिकल पार्टी से जुड़ चुके थे। रातों रात एक नया पॉलिटिकल आउटफिट खड़ा हो गया। कमाल है ना कि सोशल मीडिया पर कोई भावना कितनी जल्दी एक आंदोलन का रूप ले सकती है। अब जरा बात करते हैं इनकी मेंबरशिप की। इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें क्या हैं? यकीन मानिए ये शर्तें किसी भी आम संगठन से बिल्कुल उल्टी हैं। पहला, बेरोजगार होना। दूसरा, एकदम आलसी होना। तीसरा, हमेशा ऑनलाइन रहने की लत होना। और चौथा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी भड़ास निकाल पाना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के सपोर्टर्स इन हास्यास्पद शर्तों को किसी बैज ऑफ ऑनर या मेडल की तरह पहन रहे हैं। खुद पर हंसते हुए सिस्टम पर तंज कसने का यह बड़ा ही अनोखा तरीका है। लेकिन इस पूरे मजाक के पीछे इनका जो विजन स्टेटमेंट है वो काफी तीखा है। पार्टी की टैगलाइन है आलसी और बेरोजगारों की आवाज। और इनका गोल कोई नई योजना लॉन्च करना या टैक्स पेयर्स के पैसे पर दावोस घूमना नहीं है। ये बस एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, टैक्स पेयर्स का पैसा आखिर गया कहाँ? मतलब मजाक अपनी जगह है, लेकिन सवाल बिल्कुल सीरियस हैं। और यही सीरियसनेस हमें इनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में भी दिखती है। इनका पहला वादा इस शून्य से जुड़ा है। इनका कहना है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये सीधा उस व्यवस्था पर चोट है जहां न्यायपालिका और राजनीति के बीच की लकीरें अक्सर धुंधली होती दिखती हैं। दूसरा वादा तो और भी अग्रेसिव है। इनके मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर किसी भी वैलिड वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे यूएपीए जैसे कड़े एंटी टेरर कानून के तहत अरेस्ट किया जाना चाहिए। जाहिर है ये लोग वोटिंग राइट्स छीनने को आतंकवाद जितना ही बड़ा अपराध मान रहे हैं। वादा नंबर 3 फोकस करता है इस 50% के फिगर पर। अभी जो 33% का रिजर्वेशन मॉडल है उसे किनारे रखते हुए ये सीधे संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए फ्लैट 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो भी बिना सांसदों की कुल संख्या बढ़ाए। समानता को लेकर ये एक बहुत ही लाउड और क्लियर स्टैंड है। चौथे पॉइंट में ये सीधे मीडिया के कॉर्पोरेटाइजेशन को टारगेट करते हैं। इनका प्रपोजल है कि बड़े कॉर्पोरेट टीवी चैनल्स के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं और बड़े न्यूज एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की तगड़ी फाइनेंशियल जांच हो। और फाइनली 5वां वादा दल बदल को लेकर है। अगर कोई भी नेता पाला बदलता है तो उस पर चुनाव लड़ने या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर सीधे 20 साल का बैन लगा दिया जाए। अब आप ही सोचिए, जो पार्टी एक मजाक के तौर पर शुरू हुई थी उसका मैनिफेस्टो एक बहुत ही सीरियस सिस्टम चेंज या व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे सटायर, इस पूरे व्यंग के पीछे असल में दिमाग किसका है? इस पार्टी को शुरू किया है अभिजीत डीपके ने। अभिजीत बोस्टन में पब्लिक रिलेशंस में अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 से 2023 तक वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर भी रह चुके हैं।
तो उन्हें पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया की अच्छी खासी समझ है, और शायद यही वजह है कि ये पूरा कैंपेन इतनी तेजी से क्लिक कर गया। अब जरा इनकी आइडियोलॉजी देखिए। एक तरफ पार्टी का नाम है कॉकरोच, और दूसरी तरफ इसे एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन बताया गया है। एक एकदम बेतुका नाम और उसके साथ इतनी भारी भरकम सीरियस विचारधारा, यही कॉन्ट्रास्ट तो इस सटायर को इतना पावरफुल बनाता है। और तो और इस विचारधारा की जड़ें गांधी, अंबेडकर और नेहरू जैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स के दर्शन से जुड़ी हैं। इन महान विचारकों का रेफरेंस देकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये कोई टाइम पास इंटरनेट मीम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इस पॉइंट पर आके हमें समझना होगा कि ये मूवमेंट असल में किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभिजीत का ये स्टेटमेंट देखिए, अगर युवाओं को अपनी बात सुनाने के लिए कॉकरोच ही बनना पड़े तो हम इस पहचान को एक्सेप्ट करते हैं। ये कोट बहुत कुछ कह जाता है। ये साफ दिखाता है कि इस मूवमेंट के जरिए वो यूथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, जिसे लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम उन्हें इग्नोर कर रहा है। अल्टीमेटली कॉकरोच यहाँ अडेप्टेबिलिटी का सिंबल है। जैसे कॉकरोच किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, वैसे ही ये उस जनरेशन के सर्वाइवल को दिखा रहा है जिसे लगता है कि देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम अब उनके लिए काम नहीं कर रहा, उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का एक जोक है जो कुछ दिन में गायब हो जाएगा, या फिर ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उठते भरोसे का एक बहुत ही सीरियस वार्निंग साइन है? इस मजाक के पीछे जो एक गहरी सच्चाई है उस पर सोचना तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प और गहराई वाले विषयों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहें।